हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रियंका और आज मैं आई हूं आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम देके। और आई होप आप लोग भी एग्ज़ाम देकर आए होंगे और आप लोगों का एग्ज़ाम भी काफ़ी अच्छा गया होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको उसी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग बताने वाली हूं कि क्वेश्चंस क्या लेवल आए थे, गुड अटेम्प्ट्स क्या हो सकते हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, ताकि आपको एक अंदाज़ा लग पाए कि आपने जो अटेम्प्ट्स किए हैं क्या वो सिलेक्शन के लिए सफिशिएंट है या नहीं। और जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, मतलब जिन्होंने अभी एग्ज़ाम नहीं दिया, जो अभी बिगनर है, जो अभी तैयारी कर रहे हैं, उन्हें एक आइडिया लग पाए कि किस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले जब मैं एग्ज़ाम ओपन हुआ, एग्ज़ाम जब ऑन हुआ तो मैंने सबसे पहले जीए के सेक्शन में गई। बट मैंने अफेयर क्लाउड से तैयारी की थी जीए के लिए। लास्ट 6 मंथ किया था मैंने। बट अप्रैल, मई और जून, ये 3 मंथ जो है वो मैंने उतने डीप में नहीं किए थे, हल्के में किया था, ज़्यादा रिवाइज़ नहीं किया था। मैंने जो किया था वो है जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का सेकेंड वीक तक, ये मैंने डीप में किया था और बार बार मल्टीपल टाइम रिवीजन किया था, काफ़ी अच्छे से किया था। बट जीए का क्वेश्चन जो था वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जो मैंने तैयारी की मुझे लग रहा था वहाँ से है नहीं। मुझे बहुत कम क्वेश्चन आ रहे थे। मैंने एक बार रिव्यू किया पूरे 40 क्वेश्चंस, उसमें से मैं लगता है 13 या 14 क्वेश्चंस ही लगा पाई। फिर मैंने एक बार फिर से सारे क्वेश्चंस को देखा और जो मुझे सही लग रहे थे, जो मुझे आ रहे थे, जितने मुझे आ रहे थे उतने मैंने टिक किए। तो जीए में अराउंड मैंने 20 टिक किया है और इसमें से मैं कहूँगी 90% एक्यूरेसी है। कुछ क्वेश्चंस गलत भी हो सकते हैं, अभी तक मैंने चेक नहीं किया है। तो जीए मैं कहूँगी जीए का लेवल जो था वो थोड़ा डिफ़िकल्ट था। उसके बाद मैं कंप्यूटर के सेक्शन में गई। कंप्यूटर का सेक्शन मुझे काफ़ी इजी लगा, क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे थे, डायरेक्ट क्वेश्चन थे। जैसे पूरे स्क्रीन को प्रिंट करने के लिए क्या हो सकता है, वो था उसका शॉर्टकट की। पूरे जो भी कंटेंट है, पूरे पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए क्या है, कंट्रोल ए। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। न्यूमेरिकल कीपैड में कितने कीज़ होते हैं, ये मतलब क्वेश्चन कंप्यूटर के जो थे वो काफ़ी इजी थे, मुझे इजी लगे। और मैंने कंप्यूटर के सेक्शन में 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं विथ एक्यूरेसी, बट मैं श्योर नहीं हूँ। तो इसके अलावा इसके बाद मैं हिंदी के सेक्शन में गई। हिंदी के सेक्शन में भी कुछ क्वेश्चंस इजी ही थे, लेकिन क्वेश्चन इतने बड़े बड़े थे कि पढ़ने में बहुत टाइम लग रहा था, बनाने में बहुत टाइम लग रहा था। मैंने इंग्लिश नहीं ऑप्ट किया था, मैंने हिंदी ऑप्ट किया था। और हिंदी मेरी काफ़ी अच्छी है, बट फिर भी मैं हिंदी में ज़्यादा नहीं कर पाई। क्वेश्चंस काफ़ी बड़े बड़े थे, मुझे अटपटे से लग रहे थे, मतलब समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने 20 क्वेश्चंस ही किया है हिंदी सेक्शन में। तो यहाँ तक मैंने तीनों सेक्शन किए। इतने करने के बाद मुश्किल से मेरे पास 45 मिनट्स का टाइम बचा था। मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम दे दिया था इन सारे सेक्शन में, बहुत कम टाइम बचा था मुझे, क्योंकि जीए भी थोड़ा अजीब सा था। तो जीए में मैंने 2 बार रिव्यू किया जिसमें टाइम लग गया। हिंदी भी मुझे थोड़ी हार्ड लगी, तो हिंदी में भी काफ़ी टाइम लग गया। कंप्यूटर जल्दी जल्दी हो गया, ईजी लगा मुझे, लेकिन इन तीनों सेक्शन में मेरा काफ़ी ज़्यादा समय चला गया था। उसके बाद मैंने रीजनिंग में मूव किया। तो रीजनिंग में क्वेश्चंस अच्छे अच्छे थे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, एक पज़ल था जिसमें 10 पर्सन थे। वो सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था, जिसमें सारे लोग जो है सेंटर की ओर फेस कर रहे थे। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन ज़्यादा लंबा भी नहीं था, आप आराम से पढ़कर 2 से 3 मिनट में उस पज़ल को सॉल्व कर सकते थे। बट उससे रिलेटेड जो 5 क्वेश्चंस दिए गए थे, जैसे आपने 3 मिनट में पजल सॉल्व किया, लेकिन वो पाँचों क्वेश्चन टेक करने में आपको 3 मिनट लग जा रहे थे, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछे गए थे। जैसे डायरेक्ट पूछा जाता है डी को कौन फेस कर रहा है, डी और ई के बीच में कितने लोग हैं, इस तरह से क्वेश्चन थे इस तरह से, बट ऑप्शन इस तरह से नहीं थे। जैसे कि डी और ई के बीच डी के बाएँ तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो इस तरह से डी के अगर बाएँ तीसरे स्थान पे जी बैठा हुआ है, तो वहाँ पे जी नहीं लिखकर वह बैठा हुआ है जो कि बी के थर्ड लेफ्ट है। इस तरह से ऑप्शंस दिए गए थे। आई होप मैं क्या कह रही हूँ, आप लोग अगर एग्ज़ाम देकर आए हो तो समझ में आ रही होगी। पजल्स इजी थे, ज़्यादा बड़ा नहीं था, बट उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चन उससे बेस्ड होते हैं, वो क्वेश्चन काफ़ी घुमावदार था, जिसके कारण से काफ़ी टाइम टेकिंग था। तो उसके बाद दूसरा पज़ल जो था वो
पोस्ट को लेके था। उसमें 11 पोस्ट थे, जैसे पीओ, क्लर्क, एएम, डीएम, सीएफओ, इस तरह से 11 पोस्ट थे, उन्हें आपको अरेंज करना था। तो वो भी क्वेश्चन इजी था। अगर आप 2 केस लेके बनाते हो तो आपका एक बार में सॉल्व हो जाता है। लेकिन उससे भी रिलेटेड जो ऑप्शंस दिए गए थे, जो क्वेश्चन दिए गए थे उसके बेस्ड 5, वो भी थोड़े मतलब बड़े बड़े थे। जैसे कि आपकी रीडिंग स्किल अगर अच्छी नहीं है, अगर आप चीज़ों को पढ़ के जल्दी नहीं समझ सकते हो, तो आपके लिए थोड़ी मुश्किल होगी। वैसे पजल ओवरऑल इजी था। एक था मंथ बेस्ड, जिसमें 3 मंथ दिए गए थे। 3 मंथ में 2 डेट थे, यानी अक्टूबर के 11 और 22, नवंबर के 11 और 22, और दिसंबर के 11 और 22। इस तरह से छः डेट्स थे, जिनमें 6 पर्सन थे, उसे आपको अरेंज करना था। ये पज़ल भी इजी था। उसके बाद डे वाइज एक पज़ल था, जिसमें मंडे टू सैटरडे था, और उसमें अलग अलग पर्सन थे और अलग अलग सिटी से बिलोंग करते थे। ये पज़ल भी इजीली बन गया था। उसके अलावा पैरेलल सीटिंग अरेंजमेंट था, जिसमें दो रो थे, एक नॉर्थ फेसिंग, एक साउथ फेसिंग, दोनों में 7 पर्सन थे। एक था ABCDEFGH और दूसरा था JKL शायद। ठीक है, तो इस तरह से पैरेलल सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था। ये भी क्वेश्चन इजी था, मतलब पजल के सारे क्वेश्चन इजी थे, बट उससे रिलेटेड जो 5 क्वेश्चन दिए गए थे ना, वो थोड़ा लंबा था और घुमावदार था, जिससे टाइम टेकिंग लग रहा था क्वेश्चन। इनइक्वालिटी के 4 से 5 क्वेश्चन थे। सिंपल इनइक्वालिटी था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। सिलॉग्स भी डायरेक्ट था। 4 से 5 क्वेश्चन थे। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन थे। डायरेक्शन सेंस था 2-3 क्वेश्चन। इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन था 5 क्वेश्चन। इनपुट आउटपुट मैंने नहीं किया, छोड़ दिया। मैंने जब क्वेश्चन पढ़ा तो मुझे समझ में आया, बट जब मैं बनाने गई तो थोड़ा टाइम टेकिंग लगा मुझे समझ नहीं आया, तो मैंने उसे स्किप कर दिया था। 5 क्वेश्चन इनपुट आउटपुट के थे, और इनपुट आउटपुट भी ईजी ही था, बट मैंने छोड़ दिया, मैंने नहीं बनाया। तो ओवरऑल रीजनिंग का जो सेक्शन है, मैंने ये सारी चीज़ें लिख रखी हैं। जो भी मैं एग्ज़ाम देकर आई तो मैंने सारी चीज़ें लिख रखी हैं, किस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। तो ओवरऑल एग्ज़ाम जो था रीजनिंग का, वो इजी टू मॉडरेट कहेंगे, बट मैंने सिर्फ 30 अटेम्प्ट किए। मैंने ब्लड रिलेशन किया था, एक डायरेक्शन सेंस बेस्ड 3 क्वेश्चन थे, वो मैंने छोड़े हैं। इनपुट आउटपुट क्वेश्चन था, वो मैंने छोड़ दिया है। तो मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए हैं। उसके बाद आते हैं क्वांट पे। तो क्वांट में आप लोगों को बता दूं, एक टेबुलर डीआई था, जो कि इनकम एक्सपेंसेस बेस्ड था, वो काफ़ी इजी था, वो मैंने पूरा किया। और एक पब्लिक प्राइवेट को लेकर डीआई था, वो मैं नहीं कर पाई, एक्चुअली टाइम ही नहीं बचा। मैंने रीजनिंग को जब इतना टाइम दिया, उसके बाद मेरे पास मैक्सिमम 13 से 14 मिनट थे शायद। उसके बाद वही 13 से 14 मिनट में क्वांट में डिवोट कर पाई। टाइम की शॉर्टेज हो गई थी, टाइम मैनेज नहीं कर पाई मैं। तो पहला डीआई जो इनकम एक्सपेंसेस बेस्ड था, वो मैंने किया। इसके अलावा एक केसलेट डीआई था, जो कि मास्क बेस्ड था, वो मैं नहीं कर पाई, टाइम नहीं था मेरे पास। अप्रॉक्सीमेशन किया मैंने, 5 से 6 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेशन के थे, काफ़ी इजी था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 6 क्वेश्चन था, वो भी इजी था, वो मैंने किया। एज बेस्ड एक क्वेश्चन था, वो मैंने किया। पाइप एंड सिस्टर्न, मतलब टोटल 13 से 14 क्वेश्चन आप लोगों को अर्थमेटिक से देखने के लिए मिले होंगे, बट मैं सॉल्व नहीं कर पाई, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं थे। जो भी टाइम था 13 से 14 मिनट, उसमें मैंने सिर्फ 18 क्वेश्चन किए हैं। एक डीआई किया है, अप्रॉक्सीमेशन किया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया है, और 1-2 मैंने अर्थमेटिक के क्वेश्चन किए हैं। तो टोटल मैंने 18 क्वांट में अटेम्प्ट किया है। तो मेरे ओवरऑल अटेम्प्ट जो रहे हैं, रीजनिंग में 30, क्वांट में 18, कंप्यूटर में 35, जीए में 20 और हिंदी में 20। टोटल 123 मैंने अटेम्प्ट किया है। अब देखते हैं इसका आउटकम क्या आता है। आप सभी भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपके क्या अटेम्प्ट्स रहे हैं। और गुड अटेम्प्ट्स की अगर बात करूं, तो रीजनिंग में अगर आपने 25 to 35 किया है, तो बहुत अच्छे अटेम्प्ट्स है, विथ अच्छी एक्यूरेसी अगर आपने की है। क्वांट में 20+ तो होने ही चाहिए थे, मेरे पास टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं नहीं कर पाई। 20 to 30 डुएबल था क्वांट में। कंप्यूटर का सेक्शन मुझे इजी लगा, इसलिए मैं कहूँगी 30+ आप कर सकते थे। जीए का सेक्शन मुझे हार्ड लगा, तो 15 से 25, ठीक है, ये आपके गुड अटेम्प्ट्स हो सकते हैं। और हिंदी भी मुझे हार्ड लगा, इंग्लिश का तो मुझे पता नहीं, हिंदी मुझे हार्ड लगा, तो हिंदी में 20 से 30 गुड अटेम्प्ट्स माने जाएंगे। ओवरऑल अगर आपने 120+ किया है, अच्छी एक्यूरेसी है, तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं एग्ज़ाम क्रैक होने के। ऑल द बेस्ट। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किसने कितना अटेम्प्ट किया है, क्या एक्यूरेसी रही है, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को हेल्प हो पाए। इसके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो भी लेकर आऊँगी, आप लोग चैनल पर बने रहिएगा। और वीडियो अच्छी लगे
लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि नए स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिल सके और जो एग्ज़ाम देकर आए हैं उन्हें गुड अटेम्प्ट्स के बारे में पता चल सके। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे।